नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में किस तरह की खबरें यानी कितनी खबरें, क्या आपकी बेरोजगारी की खबरें, क्या महंगी शिक्षा की खबरें या महंगाई की खबरें, पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ गई है वहीं कहीं पर भी कोई खबर नहीं। जी हाँ, प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं। क्या सिलेंडर आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी खबर गायब। क्योंकि आप जानते हैं कि खबर होगी तो आपके मन में सवाल होंगे और यही मीडिया चाहता नहीं है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। दिल्ली के उत्तम नगर में हुए तरुण हत्याकांड को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा केवल बीजेपी और इसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के हर मौके का फायदा उठाता है। राहुल गांधी ने कहा कि वो बीजेपी चाहते हैं कि देश हिंदू मुसलमान में उलझा रहे ताकि लोग यह न पूछ सके कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर है। इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली वासियों से अनुरोध है कि किसी के बहकावे में ना आए। देश की शक्ति हमारी एकता, भाईचारे और मोहब्बत में है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी 20 मार्च को स्पीड और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें ₹2.35 प्रति लीटर तक बढ़ाती है। सामान्य पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल प्रीमियम पेट्रोल को स्पीड नाम से बेचता है, वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी एचपीसीएल इसे पावर ऑफ इंडियन ऑयल यानी आईओसीएल XP95 के नाम से इसे बेचता है। ये सामान्य पेट्रोल के मुकाबले 10-12 रुपए महंगा होता है। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने अपने इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में भी 25% की बढ़ोतरी की है। आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी। इसके दाम ₹87.67 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर हो गए। कहीं पर भी कोई खबर नहीं कि क्या असर होगा आम जनता पर, कहीं पर भी सब जगह गायब। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपए बढ़ाने का वादा किया है। मैनिफेस्टो के अनुसार अगर ममता की सरकार बनी तो बंगाल में जनरल कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। अभी बंगाल सरकार जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीना देती है। वहीं SC/ST महिलाओं को 1700 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अभी SC/ST महिलाओं को 1200 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा ममता ने बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। हर परिवार को पक्का घर और हर घर में नल से जल पीने का साफ पानी पहुंचाने का वादा किया है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो से खाना ऑर्डर करना महंगा हो गया। कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। कंपनी ने आज 20 मार्च से ऑर्डर पर प्लेटफॉर्म फीस में 19% तक की बढ़ोतरी कर दी है। यूजर्स को हर ऑर्डर पर ₹12.50 के बजाय अब ₹14.90 यानी ₹2.40 ज्यादा प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। प्लेटफॉर्म फीस हर एक फूड ऑर्डर पर लागू होने वाला एडिशनल चार्ज है। ये GST, रेस्तरां चार्ज और डिलीवरी फीस से अलग है। जोमेटो रोजाना 20 से 25 लाख ऑर्डर डिलीवरी करता है। जोमेटो की मुख्य प्रतिद्वंदी कंपनी स्विगी अभी टैक्स समेत लगभग ₹14.99 प्लेटफॉर्म फीस वसूल रही है। आमतौर पर देखा गया कि जब भी इन दोनों में से कोई एक कंपनी फीस बढ़ाती है तो दूसरी कंपनी भी जल्दी अपना दाम बढ़ा देती है। कहीं पर भी कोई खबर नहीं, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। दिल्ली दंगे 2000 मामले में आरोपी शर्जिल इमाम शुक्रवार दोपहर दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आए। 9 मार्च को दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने शर्जिल को बीमार मां से मिलने और भाई की शादी में शामिल होने के लिए 20 मार्च से 30 मार्च की अंतरिम जमानत मंजूर की है। तिहाड़ से बाहर निकलते ही शर्जिल खुश नजर आए और हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। वे मोबाइल पर बात करते हुए कार की तरफ बढ़े। उनके परिवार के लोग भी मीडिया को रोकते हुए नजर आए। इमाम ने अदालत में 6 हफ्ते की राहत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने उसे सीमित अवधि के लिए ही जमानत दी है। इमाम के भाई की शादी 25 मार्च की है।
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर द रिवेंज यानी धुरंधर 2 ने जवान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। ट्रेड एनालिस्ट के अनुसार फिल्म ने पहले दिन 97 करोड़ रुपए से अधिक का बिजनेस किया। इससे पहले 2023 में आई जवान ने पहले दिन 75 करोड़ रुपए कमाए थे। धुरंधर 2 ने पेड प्रीव्यू में 47 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। पेड प्रीव्यू और ओपनिंग डे को मिलाकर फिल्म की कुल कमाई 144 करोड़ रुपए पहुंच गई। ट्रेड पोर्टल सेकलिंक के अनुसार पहले वीकेंड के लिए 200 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग दर्ज की गई है। आमतौर पर 40 से 50% सीटें एडवांस बुकिंग होती है। ऐसे में अनुमान है कि गुरुवार से रविवार तक फिल्म का बिजनेस 500 करोड़ रुपए के पार जा सकता है। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग सामने आ चुकी है। हालांकि इस रैंकिंग में सबसे चौंकाने वाली बात यह कि सूची में एक भी अमीर देश शामिल नहीं है। इस लिस्ट में फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। इसके पीछे की कई वजह भी है। वहीं भारत की बात की जाए तो 116वें नंबर पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस सूची में पाकिस्तान भारत से आगे है, यानी पाकिस्तान में अधिक लोग खुश हैं। यह कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं होगी, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होगी। फिनलैंड जो दुनिया के सबसे खुशनुमा देशों की सूची में टॉप पर है, वहां के लोगों ने पिछले साल के मुकाबले इस बार इस सर्वे में ज्यादा रुचि दिखाई है। यही वजह है कि वहां के लोगों ने 10 में से 7.764 रेटिंग दी, जो पिछले साल के मुकाबले 0.375 अंक ज्यादा है। देश में एलपीजी गैस की कमी के चलते गुजरात से अब प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। कहीं पर भी आपने खबर देखी नहीं देखी होगी, क्योंकि खबर देखोगे तो आपके मन में सवाल होंगे, लेकिन आपको खबरें वो दिखाई जाएगी जिससे आपके खून में उबाल हो। सूरत के रेलवे स्टेशनों पर बिहार और यूपी लौटने वाले लोगों की लाइनें लगी है। दरअसल रसोई गैस की कमी के चलते राज्य में रेस्टोरेंट, ढाबे और दूसरे खाने पीने के स्टॉल चलाने वालों का रोजगार ठप होने लगा है। इनके अलावा यूपी बिहार के हजारों स्टूडेंट भी अपने घर लौट रहे हैं। दैनिक भास्कर ने ऐसे ही कुछ प्रवासियों से बात की। लोगों ने बताया कि छोटे सिलेंडर के लिए पहले गैस 100 रुपए किलो मिलती थी, लेकिन अब 300 से 400 रुपए किलो मिल रही है। वहीं घरेलू सिलेंडर के रेट 5000 रुपए पहुंच गए। फ्लैट में चूल्हा चलाने पर मनाही है। ऐसे में हम लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। लेकिन आप कहीं पर भी इसकी कोई खबर नहीं देखेंगे, न ही कोई चर्चा देखेंगे, न ही कोई इस तरह की कवरेज देखेंगे कि पीड़ित किस तरह से पीड़ित है। लेकिन आप देखते रहिए, कम से कम आप तो अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप पर, फालतू की चीज़ों के अलावा अपनी समस्याओं को तुरंत आप व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारा चैनल भी पसंद आया तो इसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।